सिकंदर के हमले के बाद फिलिप को क्षत्रप बनाया गया और फिलिप को क्षत्रप पर से हटाने में भी चाणक्य की बड़ी भूमिका थी। चाणक्य का जन्म हुआ तब मैंने कहा, वो युवा हुए तब मैंने कहा, इस प्रकार की स्थिति में राष्ट्र था और चाणक्य का जब देह नहीं रहा तो एक मजबूत राष्ट्र वो छोड़कर गए, जिसकी सीमाएं अफगानिस्तान से लेकर लंका तक और बर्मा से लेकर गुजरात तक फैली हुई थी। इसकी शासन व्यवस्था ठीक ठाक थी, इसकी शैक्षणिक व्यवस्था ठीक ठाक थी, इसकी आर्थिक व्यवस्थाओं का पूरा खाका बनाकर ये महान आदमी गया और इतना मजबूत साम्राज्य की नींव रखी कि 1000 साल तक किसी ने हिम्मत नहीं की भारत पर हमला करने की। 1000 साल तक चाणक्य ने बनाया हुआ राष्ट्र अविरत रूप से काम करने लगा। और जब कालखंड में, उनके कालखंड के अंदर उन्होंने राजनीतिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से एक मजबूत भारत का निर्माण किया, सुरक्षित भारत का निर्माण किया। और मैं ये कह सकता हूं कि जब वो गए तब भारत इतना सुरक्षित था कि भारत के सम्राट के पास विश्व की सबसे बड़ी सेना थी, 9000 हाथियों की सेना थी और पाटलिपुत्र से लेकर तक्षशिला तक, मतलब अफगानिस्तान तक 20 हाथी चल सके ऐसा राजमार्ग बनाया हुआ था और हर 8 किलोमीटर पर इसकी वीथी का आराम करने की व्यवस्था बनाई हुई थी। उन्होंने तक्षशिला को एक छोटा सा परिवर्तन किया। तक्षशिला विद्यापीठ चाणक्य के जन्म के पहले की विद्यापीठ, परंतु जब चाणक्य वहां के आचार्य बने तब चंद्रगुप्त के साम्राज्य के बनने के बाद वो जब वहां पर गए तब उन्होंने एक नियम करा कि जो राज्य अपने राजकुमारों को, सेनापतियों के बेटे को, अपने बिशप मतलब अपने आयुर्वेद के निष्णातों को वहां पर पढ़ाई लिखाई करना चाहते हैं, उनको कोई फीस नहीं देनी है, उनको थोड़ी सेना वहां पर रखनी पड़ेगी। और एक ऐसी सेना का जमावड़ा तक्षशिला पर करा कि वहां पर 365 डेज 24 आवर 1 लाख सैनिक तक्षशिला के अंदर उपस्थित होते थे, क्योंकि भारत पर आक्रमण करने का एकमात्र रास्ता था खैबर घाट। उस वक्त ना समुद्री आक्रमण होते थे ना हवाई आक्रमण होते थे, खैबर घाट से ही आक्रमण होते थे। तो विद्या के माध्यम से उन्होंने देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करने का काम किया और लंबे समय तक देश की सुरक्षा सुनिश्चित हुई।